नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पैसेंजर व्हीकल्स की, जिसने अपने Q2 FY25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टेबल रहा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला। बिजनेस ने रेवेन्यू, मार्जिन्स और प्रॉफिट लाइंस में हेल्थी मोमेंटम दिखाया, स्पेशली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के एक एक्सेप्शनल गेन की वजह से बॉटम लाइन काफी स्ट्रॉन्ग दिखी। क्वार्टर एंडेड सितंबर 2025 में कंपनी का टोटल इनकम 73,810 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर 88,903 करोड़ से लोअर है, लेकिन YoY कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट है। रेवेन्यू में डिक्लाइन मेजरली मटेरियल्स कंज्यूम्ड और इन्वेंट्री मूवमेंट के चेंजेस की वजह से आया। टोटल एक्सपेंसेस 79,310 करोड़ तक पहुंच गए, जो पिछले क्वार्टर से थोड़े लोअर है, बट अभी भी कॉस्ट प्रेशर एविडेंट है, स्पेशली एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, डिप्रीशिएशन और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में। इस क्वार्टर का एबिट लॉस भी अराउंड -5,500 करोड़ रहा, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम JV 38 करोड़ से थोड़ा सपोर्ट मिला। फिर आता है कि हाईलाइट एक्सेप्शनल गेन 2,608 करोड़ रेफर नोट, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इंप्रूव किया। एक्सेप्शनल आइटम के बाद प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 9-8,070 करोड़ दिख रहा है, बट ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस से कंपनी को मैसिव 82,616 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन मिला, जिसने पूरे क्वार्टर का बॉटम लाइन रिवर्स कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड 76,248 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो प्योरली एक्सेप्शनल गेन से बूस्टेड है। शेयर होल्डर्स के हिस्से का प्रॉफिट 76,170 करोड़, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 78 करोड़। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेगेटिव रहा -2,016 करोड़, मेनली FV चेंजेस और FX एडजस्टमेंट्स की वजह से। फाइनल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 74,232 करोड़ तक सेटल हुआ। EPS भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए नेगेटिव दिखता है, लेकिन ओवरऑल EPS एक्सट्रीमली हाई है ड्यू टू एक्सेप्शनल इनकम। टाटा पैसेंजर व्हीकल्स का Q2 FY25 रिजल्ट ऑपरेशनल टर्म्स में एवरेज है, रेवेन्यूज और मार्जिन्स पर प्रेशर क्लियरली विजिबल है, लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के आउटसाइज्ड एक्सेप्शनल गेन ने एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी का पिक्चर ड्रास्टिकली इंप्रूव कर दिया। यानी कोर बिजनेस में ऑपरेशनल वीकनेस दिख रही है। ओवरऑल प्रॉफिट नंबर्स एक बार के एक्सेप्शनल आइटम के वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू में इन्वेस्टर्स को कोर परफॉर्मेंस पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शनल गेन्स सस्टेनेबल नहीं होते। शॉर्ट टर्म में मार्केट का रिएक्शन वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ डायरेक्शन सही ट्रैक पर दिख रही है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।